इस बार पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। स्कूलों से लेकर दफ्तरों तक स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिलेगी। भारत की आजादी में महात्मा गांधी का अहम योगदान है। जब भी आजादी का जिक्र होता है तो उसमें महात्मा गांधी का जिक्र भी होता है। आजादी की दास्तां महात्मा गांधी के बिना अधूरी है। महात्मा गांधी का चरखा आजादी की लड़ाई में बहुत लोगों का हथियार बना था। 100 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, पर चरखे से होने वाले उद्योग की महत्ता आज भी कम नहीं हुई है। खादी के कपड़ों की डिमांड युवाओं से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों में खूब बढ़ गई है। महात्मा गांधी का भी सपना था कि अपने भारत के कपड़े हर वो व्यक्ति पहने जो भारतीय हो। आज वो सपना पूरा होता भी दिख रहा है। 1921 में स्वराज आश्रम की शुरुआत हुई और इस शुरुआत में जहाँ पर जिस तरीके से कपड़े जो हैं मिलते थे वह खादी के रूप में कपड़े मिलते थे। इनकी कपड़ों की खास बात यह थी कि अपने भारत में ही चरखे के द्वारा ये बनाए जाते थे, उसको धागे की बुनाई होती थी, जिसके बाद इन और जो ये दफ्तर हैं, जो आउटलेट हैं, यहाँ पर जाते थे और स्टोरों में जो इस तरीके से जाने के बाद जो है लोग यहाँ पर खरीदते थे। 1921 में कानपुर के स्वराज खादी आश्रम को खोला गया और तब इस आश्रम के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तब से लेकर अब तक खादी कपड़ों की मांग कम नहीं हुई है। देशी ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी इस कपड़ों को पहनना पसंद करते हैं। 15 अगस्त को लेकर भी सरकारी दफ्तरों में खादी झंडे खूब खरीदे जा रहे हैं, क्योंकि यही झंडे देश की पहचान है और खादी धरोहर है। हमारे संवाददाता सुमित गुप्ता ने आज कुछ खादी प्रेमियों से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। स्कूलों में भी, कानपुर देहात में भी, शहर में भी लोग बड़ी मात्रा में दूर दूर से आते हैं और लेकर के खादी का ही झंडा का प्रयोग करते हैं। ऐसा गांधी जी का भी सपना था और हम लोगों का भी प्रयास यही है। किस सन में ये बनाया गया था? इसकी स्थापना सन 1921 में हुई थी और ये जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं इसके चेयरमैन रह चुके हैं और गांधी जी के द्वारा जो है निर्मित है और बराबर निरंतर तब से प्रोग्रेस कर रही। पहले जो है ये मोटी खादी के रूप में तैयार होती थी। अब आधुनिक प्रकार के चरखे आ गए हैं। जुलाहे वगैरह जो हमारे लगे हुए हैं वो जुलाहों के द्वारा इसकी सूत कताई होती है। इसके बाद बुनकर इसकी बुनाई करता है। जो हमारा एक सेंटर मल्लामा में बुनाई सेंटर, वहाँ पर हमारी बुनाई होती है और ये हमारा स्टोर है, बिक्री सेंटर है। इसके अलावा इसकी 52-54 ब्रांचें हैं जो लगातार हर प्रकार की खादी को जो है बेचने का प्रयास कर रहे हैं। पहले ये था कि सिर्फ कुर्ता पैजामा वगैरह मिलते थे, अब हम लोग डिजाइनर रखे हुए हैं, नेफ्ट से डिजाइनर रखे हुए हैं जो कि लेडीज़ के भी परिधान बना रही हैं, जेंट्स के भी बना रही हैं और कई नए तरह की वैरायटीज़ में उतार रहे हैं और लगातार खादी की बिक्री निरंतर बढ़ रही है। बाहर झंडे जो मिलते हैं उसका कपड़ा बहुत ख़राब होता है। यहाँ का कपड़ा टिकाऊ होता है, ज़्यादा समय तक चलता है और इसका कलर फेड नहीं होता है। ये झंडे जो हैं किस तरीके से बनाए जाते हैं, कुछ पता है, कुछ जानकारी है? ये झंडे जो है अपना 15 अगस्त जब आज़ाद हुआ था उसके ये जो झंडे जो हैं बनाए जाते हैं किस धागे से, या ये सूती धागे से बनते हैं, सूत से बनते हैं। अपने भारतवर्ष का जो निर्मित हिंदुस्तान का है खादी ही है और खादी का प्रयोग हर व्यक्ति को करना चाहिए। अपने भारतवर्ष की धरोहर है और खादी भी हमारे पुरानी धरोहर है, इसलिए हम लोगों को पसंद है और शौक में पहनते हैं इसको। क्या इसके कपड़े की क्वालिटी रहती है? बहुत अच्छी क्वालिटी रहती है इसकी। कैसी विशेषताएं बताइए? हाँ, विशेषताएँ हैं अपने जो और भी सारे कपड़े चलते हैं उनसे अलग हटके है। ये भारतीय, हाँ, ये भारतीयता इसमें है, बिल्कुल। हाँ, चरखे से बनता है और उसका एक अलग लुक आता है इस खादी का। अच्छा, इसमें रेट में क्या बाहर के कपड़े और यहाँ के कपड़े किस तरीके के डिपेंड? देखिए, बाहर के कपड़े में यहाँ के कपड़े में फ़र्क तो है ही, क्योंकि हथकरघा से हाथ से बनता है, चरखे से बनता है, तो इसकी कीमत वहाँ की कीमत से अलग रहती है। तो आप कब से यहाँ के कपड़े? हम काफ़ी टाइम से खरीद रहे हैं। भारत में खादी के कपड़ों की विशेष महत्ता है और देश क्या विदेश में भी खादी की डिमांड रहती है। इसको लेकर राज्य और केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि खादी उद्योग से बने कपड़ों की देश में ही नहीं विदेश में लगातार डिमांड बनी रहे।
कानपुर से संवाददाता सुमित गुप्ता के साथ सोशल मीडिया से श्वेता अग्रवाल की रिपोर्ट।